पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में प्रोसेसिंग ऑफिसर की जॉब्स आई हैं। माहाना तनख्वाह 50,000 रुपया होगी। इसके लिए तलीम सिर्फ आपकी कम अज़ कम ग्रेजुएशन है ना, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो में बताऊँगा। ये देखें प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये जितने सिटीज़ लिखे हुए हैं इधर, आपकी इन सब सिटीज़ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सब सिटीज़ में इनकी पोस्टें आई हुई हैं और इसके लिए ये देखें आपकी तलीम जो है वो मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसके लिए आपकी जो एज है वो मैक्सिमम जो है 26 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये देखें, अगर जिन कैंडिडेट का 1 साल का तजर्बा है बैंकिंग में, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। ये देखें, फ्रेश ग्रेजुएट्स आर आल्सो इनकरेज टू अप्लाई, यानी तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं, फ्रेश ग्रेजुएट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको मैं अप्लाई करने का तरीक़ाकार बता देता हूँ। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ये जॉब है, प्रोसेसिंग ऑफ़िसर की इसकी जॉब का नाम है। इसमें आपने करना क्या है, ये फ़ाइल का काम है। आप फ़ाइल जो अकाउंट बनाते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल होती हैं, उसमें आप उस डिपार्टमेंट में एज आप ऑफ़िसर ज्वाइनिंग आपकी होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल क्रोम में आना, क्रोम में आके आपने लिखना है सिद्धार्थ। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने लिखना है सिद्धार्थ हैदर। सिद्धार्थ हैदर लिख के आपने सर्च कर देना है। ये देखें सिद्धार्थ हैदर, इसके स्पेलिंग चेक कर लें। ये इस तरह आपने लिख के आपने सर्च कर देना। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें आप ऑफिशियल तौर पर सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट पे चले गए हैं। ये देखें इसके ऊपर, ये देखें आप इसको, ये देखें ऊपर, ये देखें कैरियर, आपने कैरियर पे क्लिक करना है। कैरियर पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये पहले नंबर पे ही बैच हायरिंग पोजीशन एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोसेसिंग ऑफिसर की, ये देखें ये ऊपर इसका, अगर आप ऊपर क्लिक करेंगे रिटेल बैंकिंग ग्रुप, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका एडवर्टाइजमेंट आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा, जो पहले मैंने आपको दिखाया है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है। ये देखें नीचे, ये देखें लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इनका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। ये देखें ये फॉर्म आपके सामने इस तरह आ जाएगा। ये देखें ऊपर पहले खुद ही सिलेक्ट हो चुका है प्रोसेसिंग ऑफिसर। नीचे आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, तो मैं यहाँ से अपनी जो लोकेशन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और गुजरांवाला। और इसके नीचे ये देखें यहाँ आपने अपना नेम लिखना है। यहाँ आपने नेम लिखना है। यहाँ आपने अपने वालिद का नेम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। सिंपल है। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो यहाँ खुद ब खुद आपकी जो एज है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। यहाँ आपने अपना CNC नंबर लिखना है विदाउट डैशेज़। ईमेल एड्रेस अपना देना है। नेशनैलिटी आपने लिखनी है पाकिस्तानी। आपने अपना रिलीजन लिखना है और इसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ डोमिसाइल आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ नाम लिखना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपने अपना जहाँ आप रहते हैं उस आपने उस अपने ज़िले का नाम लिखना है। तो वो आपका सेम ही होगा जो आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट होगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी आपका वही होगा। इसके बाद आपने अपना नंबर देना है। लैंडलाइन नंबर आप यहाँ अपना दूसरा नंबर दे दें। सेकंड नंबर आपने यहाँ लिखना है। कंप्लीट मेलिंग एड्रेस आपने अपना कंप्लीट जो आपको जहाँ आपको मेल आती है आपने वो एड्रेस यहाँ लिखना है। अगर आप कि जो शनाख्ती कार्ड पे जो पता लिखा हुआ है वहीं आपको ईमेल आप वो ही लिख दें। जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका पता लिखा होता है आपने वो इधर लिख देना। लिखने के बाद जी नीचे आ जाते हैं। यहाँ आपने अब अपनी एकेडमिक आपने बैचलर किया हुआ है तो आपने हाईएस्ट डिग्री आपने यहाँ आपने अपनी मेंशन करनी है। अगर आपने बैचलर किया है तो उसका लिखना है। अगर आपने मास्टर किया है तो आप मास्टर की डिग्री के हवाले से यहाँ उसका नाम लिख दें। यहाँ इंस्टीट्यूट लिख लें जहाँ से आपने डिग्री हासिल की है। इसके बाद आपने कितने साल में हासिल की है। अगर आपका BS है तो 4 साल का प्रोसीजर आपने उसके मुताबिक आपने अपना लिख देना है कि आपने किस सन से लेके किस सन में मुकम्मल किया। अगर आपने बैचलर किया तो वो 2 साल का होगा।
तो वो आपने 2 साल का जिस दिन आपको डिग्री मिलेगी आपने यहाँ वो डेट लिखनी है, और उससे आपने यानी मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने किस तरह ये देखें मेरी मतलब डिग्री हुई है 2020 में, तो यहाँ मैं 2018 लिखूँगा और इसके बाद मैं यहाँ 2020 लिखूँगा। और अगर मैंने बैचलर बीएस किया हुआ है तो उसके लिए यहाँ मैं 2018 से लेके 2022 यानी 4 साल में मुकम्मल हुआ। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपने लिखना है, अगर नहीं है तो आपने खाली छोड़ देना है। और इसके बाद जी ये देखें वही एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ बताएंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद जी स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपने एक्सपीरियंस। और इसके बाद जी आपने यहाँ अपनी अटैच योर सीवी, आपने यहाँ अपनी सीवी अपलोड कर देनी है। इसके बाद जी आपने अटैच योर सीएनसी, और यहाँ आपने अपने सीएनसी की जो फ्रंट फ़ोटो है वो आपने यहाँ अपलोड करनी है। इसके बाद जी जो आपकी डिग्री आपने ऊपर अगर आपने मास्टर किया है तो वो उसकी आप सनद आप यहाँ अपलोड करें। अगर आपने बीए किया हुआ है, बैचलर है आपकी, तो वो आप यहाँ अपलोड करें। अपलोड करने के बाद अगर आपने एक्सपीरियंस ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस का है तो आपने उसकी यहाँ पीडीएफ जो फाइल है वो यहाँ आपने अटैच करनी है। अटैच करने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।